हेलो फ्रेंड, 1000 में मेरी बहना है। क्या आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एपिसोड जो शुरू होता है वडेरा हाउस में वंशिका, स्वामिनी और कादम्बरी चाची जो है मानवी के बारे में बात कर रही हो। फिर सोचती कि हर कोई कैसा कर रहा है। इधर कादम्बरी का कहना है कि वो अपने पति और दादाजी को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। वो सोचती उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है। जब तक फ्लाइट उतर चुकी, श्लोक जो है ट्रैफिक प्रॉब्लम और सरकार को इसके बारे में क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करता है। किसी ने इधर कादम्बरी चाची जो अपना लेक्चर बंद करने के लिए कहती है। इधर दरवाजे की बेल बजती है और कादम्बरी चाची जो है दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ती है और देखती कि ये इंदर चाचू और दादाजी हैं। हर कोई जो है उनका स्वागत करता है और खुश होता है। स्वामिनी ने दिल्ली में एक विशेष रूप से जटिल मामला जीतने पर दादाजी को जो है बधाई दी। दादाजी का कहना है कि इंदर ने उनकी बहुत मदद की। उनके वकील कौशल की तारीफ भी करते हैं। दादाजी बोलते हैं कि घर आज इतना शांत क्यों है। वो बोलते हैं कि विराट जीविका मानवी को उसके कैंसर के इलाज के लिए मुंबई ले गए हैं। इधर दादाजी मानवी की बीमारी पर दुख दिखाते हैं और कहते हैं कि उसे यकीन है कि मानवी अपने कैंसर से लड़ेगी और जीतेगी भी। हर कोई साथ में से रहलाता है। इधर फिर दिखाते हैं कि मुंबई के कैंसर सेंटर में ट्रांसफ़र होता है। जाहिर तौर पर मानवी का जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो गई क्योंकि डॉक्टर भारद्वाज जो है उनको कुछ सर्जरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। इधर फिर विराट परेशान होता है और नर्स से कहता है कि नर्स जो है उससे कहती है कि आप उनसे कल मिल सकते हैं। मानवी जो है बहुत उत्साहित है और कहती है कि उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही। वो चाहती थी कि अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाए और ऐसा ही हुआ। वो चाहती कि उसके सामने एक आइसक्रीम ट्रक आए। जीविका उसे डांटती हो। विराट से बोलते कि उसे अब उन्हें क्या करना चाहिए। वो बस कल आओ। विराट उसे बोलते कि वो संस्था के कार्यकर्ता सीमा को जानता है और उसके साथ चेक करेगा। और जीविका और मानवी को बैठकर इंतजार करने के लिए कहता है और चला जाता है। वो सीमा को फ़ोन करता है। मानवी जो है अपने आप से कहती है कि विराट जब मानवी जो जीविका से कहती है कि विराट जो है बहुत ज़्यादा जिम्मेदार और देखभाल करने वाला हो गया। जीविका सामान्य तौर पर नाराज़ दिखती है। सीमा वहाँ आती है और विराट को गले लगाती है। मानवी नाराज़ दिखती है। विराट ने सीमा को जीविका और मानवी से मिलवाया। वो सीमा से डॉक्टर से बात करने की रिक्वेस्ट करता है। इधर अपॉइंटमेंट कैंसिल के बारे में मानवी जो है नाराज़ हो जाती है, शिकायत करना शुरू कर देती है। जीविका और विराट उसे चुप करा देते हैं। सीमा वापस आती है और कहती है कि डॉक्टर भारद्वाज उनसे थोड़ी देर के लिए मिलेंगे और मिलने के लिए तैयार हो गए, उन्हें बस इंतजार करना होगा। विराट खुश होता है और उसे धन्यवाद देता है। सीमा जो है विराट को शाम को मिलने के लिए कहती है। वो जीविका और मानवी को भी इन्वाइट करती है। विराट कहता है कि वो कंफर्म करने के बाद उसे फ़ोन करेगा। विराट जो है इधर डॉक्टर भारद्वाज से मिलने के लिए चले जाते हैं। डॉक्टर भारद्वाज फाइल पढ़ते और कहते हैं कि वे कल और ज़्यादा विस्तार से देखेंगे और कहते हैं कि क्रोनिक ल्यूकेमिया का इलाज कर सकते हैं। वो कहते हैं कि उनकी सफलता दर 99% है और मानवी को बोलते हैं कि कल उसे कुछ टेस्ट की ज़रूरत होगी। फिर वो उससे बोलता है क्या उसके बारे में कुछ सवाल कर सकते हैं। मानवी हाँ करती है। डॉक्टर उससे बोलता है कि अब उसके नाक से खून बहता है। मानवी टेंशन में होती है और कहती नहीं। वो उससे बोलता है क्या उसकी स्किन पर कोई निशान है। मानवी फिर याद करती है और कहती कि हाँ, और कहते हैं कि वो शायद हो सकता है गर्मी के कारण, क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा गर्मी है। इधर फिर डॉक्टर भारद्वाज बोलते हैं कि क्या उसे चक्कर आते हैं या उसके जोड़ों में दर्द होता है। इससे पहले कि मानवी उत्तर दे सके, जीविका और विराट टेंशन में हो जाते हैं। बोलते हैं कि लक्षणों का क्या मतलब है। मानवी उससे लक्षणों को कम करने की कोशिश करते हो। मसूड़ों में दर्द, मसूड़ों से खून आना आदि कुछ और लक्षणों का उल्लेख करता है। डॉक्टर भारद्वाज सब कुछ सुनते हो फिर ये कहकर चले जाते हैं कि वो 2 दिनों के बाद उनसे मिलेंगे और क्योंकि उसे एक सर्जरी करनी है। विराट जो है डॉक्टर से इलाज के बारे में पूछता है। डॉक्टर भारद्वाज कहते हैं कि ये सब इस पर निर्भर करता है कि शरीर में दी गई दवाएं कैसी प्रतिक्रिया करती है। जीविका वीरेन को अपडेट देने के लिए फ़ोन करती है। वो उससे कहती है कि उसे लंबे टाइम तक मुंबई में रहना होगा। वीरेन उसे ध्यान रखने के लिए कहता है। जीविका कहती है कि विराट उनकी देखभाल कर रहा है और कहते कि वो खुश है कि वो आया। वीरेन जीविका को चिढ़ाता है कि वो उसे याद नहीं करती और जीविका कहती है कि वो उसे याद करती है। मानवी और विराट उसे चिढ़ाते हैं। जीविका वीरेन से कहते हैं कि वो उसे बहुत याद करती है और वो उससे प्यार भी करती है। वीरेन भी यही कहता है। इधर जीविका, विराट और मानवी घर के लिविंग रूम में आराम कर रहे हैं। तभी नौकरानी जूस लेकर आती है। उनसे मराठी में बात करना शुरू कर देती है। मानवी कन्फ्यूज है। विराट मराठी में जवाब देता है। मानवी प्रभावित होते हुए विराट कहते हैं कि गुजराती क्या, वो बहुत सारी भाषाएं जानता है। विराट डॉक्टर भारद्वाज द्वारा कही गई बातों के बारे में सोच रहा है और गंभीर दिख रहा है। जीविका और मानवी टेंशन में हो जाते हैं। उससे बोलते हैं जब से वो डॉक्टर से मिला है तब से इसी तरह से व्यवहार कर रहा है। उस हल्के फुल्के अंदाज में मानवी छिड़ाने लगती है। विराट टॉपिक चेंज करता और कहता है कि उन्हें कल शहर जाना चाहिए क्योंकि वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। मानवी उत्साहित और कहती है कि वो गेटवे ऑफ इंडिया जाना चाहती है। विराट सहमत है और कहते हैं कि उन्हें बाद में खरीदारी करने जाना चाहिए। जीविका और मानवी दोनों शॉपिंग को लेकर उत्साहित है। इधर फिर दिखाते हैं कि मानवी एक नए शयन कक्ष में जा रही है और उसे ये पसंद है। उसने फैसला किया कि वो इसी कमरे में रहेगी। वो विराट से बोलती है कि किसका कमरा है। उसका कहना है कि उन्होंने इसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बनाया जो पहली बार मुंबई आ रहा है। मानवी कहती है कि वो इसमें रहना चाहती है। विराट मजाक करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसने पहले ही उसका कमरा लेने का फैसला कर लिया। मानवी अपने पार्टनर से विनती करती है कि वो उसे उस कमरे में रहने दे क्योंकि इससे समुद्र का और भी अच्छा दृश्य दिखाई देगा। वो विराट से तब तक विनती करती रहती है जब तक वो अपने हंसी मजाक वाली शैली से सहमत नहीं हो जाता। मानवी खुश होती है, विराट चला जाता है
और फिर इधर दिखाते हैं कि डब्बू को फ़ोन करती है और उसको बोलती है कि मुंबई में कितना अच्छा लग रहा है, और उससे डब्बू को जलन होती है, उस शानदार घर दृश्य आदि के बारे में बताती है। डब्बू कहता है कि वो उसको इमेजिन कर सकता है। मानवी को उसकी फ़ोटो लेने के लिए कहता है। मानवी उससे कहती है कि वो वीडियो लेगी, जबकि वो अपनी बातचीत में डूबी हुई रहती। विराट आता है और फूल जो है उसके कमरे में रखता है और एक गिलास पानी लाता है। वो उसकी दवा और पानी का गिलास निकालता है। वो दवा लेने के लिए बुलाने की कोशिश करता है, वो नहीं सुनती क्योंकि वो बातचीत में उलझी हुई, इसलिए वो चला जाता है। जीविका भी उसे दवा देने आती है, लेकिन देखती है कि विराट जो है पहले से ही दवा रख दी। वो देखते है कि तकिए पर पानी, और जब वो उसे बदलने जाती है तो भी वो आता है और तकिया चेंज कर देता है। जो एक नया जीविका एक नए तकिए के कवर के साथ वापस आती है और नए फिर दूसरे तकियों को देखती है और खुश होती है। इधर मानवी अपनी बातचीत खत्म करती है। जीविका उस कमरे में देखती है, इस बात से प्रभावित होती है कि जीविका ने उसके लिए बिस्तर बनाया, उसके लिए पानी और दवाई भी लाई। वो सभी कार्य और देखभाल के लिए जीविका की तारीफ करती है। जीविका उसे बोलती है कि ये सब उसने नहीं किया। जीविका मानवी से कहती है कि विराट ने ये सब उसके लिए किया। मानवी आश्चर्यचकित है कि उसने उसके लिए इतनी टेंशन दिखाई। जीविका ने उसकी टांग खींचना बंद करने के लिए कहा। जीविका उसे सोने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें बाहर जाने के लिए जल्दी उठना पड़ता है। जीविका लाइट घुमाते हुए चली जाती। मानवी बिस्तर पर लेट जाती है और सोचती कि विराट ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। वो बोलते हैं सच्चे पार्टनर। और यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।